हाँ सुन ले। एक बार एक राजा होता है और राजा मतलब बहुत अच्छा राजा था। प्रजा का क्या रखता था वो बहुत ख्याल रखता था। हिंदी में भी बात करेंगे, मारवाड़ी में भी बात करेंगे, समझ में आना चाहिए कहने का तात्पर्य ये। लेकिन उस राज्य में क्या होता था कि चोरियां बहुत ज़्यादा होती थी। तो राजा बहुत ज़्यादा क्या हो गया, परेशान हो गया। तो उसने क्या किया कि जगह जगह गुप्तचर लगा दिए, सैनिक लगा दिए। तो जो चोरी करने वाला था वो 3-4 दिन तो रुक गया। फिर उसने सोचा, चोरी करने वाले ने, कि मेरे को 3-4 दिन हुए चोरी नहीं की मैंने, तो चोरी नहीं करूंगा तो मेरे घर का काम कैसे चलेगा, मैं मर जाऊंगा। तो उसने सोचा कि मरने से भला क्या है, मैं क्या करूं, चोरी करूं। तो वो 3-4 दिन बाद में अपने घर से बाहर निकलता है रात को, और चोरी करने के लिए क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। कितने भी वो संतरी थे, बॉडीगार्ड थे या सैनिक थे, वो देख लेते हैं उनको, और देखते ही उनके पीछे पड़ जाते हैं। रात का समय वो भागना शुरू कर देता है, पीछे पीछे सैनिक भाग रहे हैं। तो चोर ने सोचा कि ऐसे तो पीछा छुपेगा नहीं। तो उसने क्या किया कि अपने जो कपड़े थे ना ऊपर डाल रखे थे, जो आवश्यक थे तो वो रख लिए, और सारे कपड़े तालाब में फेंक दिए। हाँ फेंक दिए तालाब में, और जंगल की तरफ भाग गया। पीछे पीछे सैनिक, अंधेरा था ही। एक ऐसा ही कोई पेड़ मिलता है, और उस पेड़ के ऊपर कुछ बगुले रहते हैं, और बगुले आपको पता है वेट करते हैं। उसने देखा कि यहाँ पे बात पड़ेगी, तो वो वहाँ पे जाके, और वो बगुलों की जो बीट थी ना, वो अपने माथे पर लपेट दी पूरी। और जो पेड़ था उसके नीचे छाएदार, उसमें एकदम समाधि की अवस्था में वो बैठ गया, बिल्कुल मौन धारण कर लिया। जैसे कि आगे सारे सारे सैनिक आ गए। तो सैनिक उससे पूछने लगे कि यहाँ पे कोई चोर आया, तो वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि मन मन में ऐसा सोचने लगा बोलो और मरे। तो वो नहीं बोला, और सैनिकों को पता चल भी गया था कि ये क्या है, चोर है। लेकिन सैनिकों ने भी सोचा कि ये संत हुआ तो काम का देते श्राप देते। तो सैनिक कई देर तक बैठे रहे। तो उस चोर ने अपना बचाने का एक तरीका सोचा कि अपना बिल्कुल मौन धारण कर लो, चाहे 1 दिन निकलो, चाहे 2 दिन निकलो, चाहे 3 दिन। ऐसे करते करते 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। वो वहाँ पे बैठा रहा। तो इधर चर्चा होने लगी। सैनिकों ने चर्चा कर दी कि बहुत बड़ा मुनि बाबा आया हुआ है, संत महात्मा आया है, और उसका आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। तो भाई ये लगी, भीड़ लगते लगते राजा के पास खबर पहुंची। तो राजा भी दौड़ा दौड़ा आया। राजा दौड़ा दौड़ा आया, तो राजा ने फिर उनसे क्या की, गुजारिश की। तो राजा की बात वो मान गया। राजा ने कहा कि आपको कहाँ पे लेके चलते हैं, महल में लेके चलते हैं, वहाँ पे सबको सेवा करेंगे। तो उस टाइम वो बोल गया, और उसने उनकी राजा की क्या मान ली, सलाह मान ली। अब महल में ले जाने के बाद में जो संत बना हुआ था, जो चोर, उसकी अच्छी क्या होने लगी, आओ भगत होने लगी। आओ भगत होने लगी। तो उसने मन मन में सोचा कि अच्छे आदमी बनने से और इतनी आओ भगत होने लगी, तो अपन चोरी लेके लेना, तो बाबा चोरी के करते अपन छोड़ दिया। तो उसको दिमाग की हो गई, चेंज हो गई, और वह चोरी वाली आदत छोड़ दी। वो के बन के अपना आप में अच्छे आदमी बन गए, संत बन गए। ये बन गए, संत बन गए। तो इस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो मैंने एक छोटी सी मोरल आपको कहानी सुनाई है। अब इसका टाइटल आपको बताना है, क्या होना चाहिए इसका? हर परिस्थिति में मौन रहना चाहिए। और बताओ पीछे कोई भी? कैसे बनाती है? हाँ, मौन रह के सबसे बड़ी समस्या को क्या उसका है, समाधान। अपने घर में लड़ाई को मेन कारण क्यों है? मेन कारण दोनों को, दो परिवारों में अहंकार टकराव होता है। मेरे को क्यों कह दिया, मान ली जैसे एक हाथ है, और यूँ अपन नहीं बना, बचेगी ना, नहीं बचेगी ना। एक आदमी मौन धारण कर ले, वो घर के ऊपर जितनी भी बड़ी बला है बस थोड़ी देर सोच ले, एक आदमी चुप हो जाए। जैसे पति पत्नी घर में होते, माता पिता होते हैं, माता सोचा कि मैं बोलेंगे तो पिता ने मेरे बोलने के बाद ये बात में देखना है। एक शांत हो गया, अपना आप होना पड़ा, वो शांत होना पड़ा। तो
एक और कारण है, एक और मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें संगत का सबसे बड़ा फर्क है। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसने संगत है ना, संगत अच्छे लोगों की ले ली राजा के महल में जाके, तो उसके दिमाग में दूसरे क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, उसकी रंगत क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे और आपकी रंगत क्या होगी, अच्छी होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हो सके इतने अपने जीवन में अच्छे लोग अपन पत्तों पहुँचाना है धीरे धीरे। जो अपनी संगत है ना, अगर वो खराब होगी तो अपने जीवन में वापस